Friends, welcome to your channel Make Physics Easier by Mayur Agarwal. Today I am with you, your teacher, your friend Mr. Mayur. आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हूँ, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. एक्चुअली दिस प्रिंसिपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूमेरिकल्स. तो आज के वीडियो में मैं आपको पहले तो प्रिंसिपल एक्सप्लेन करूँगा, देन आफ्टर दैट हाउ कैन वी सॉल्व न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री विल डिस्कस. सो पहले तो हम लोग कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल डिस्कस कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका मास m1 और m2 है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का इनिशियल टेम्परेचर अलग अलग है T1 और T2. दोनों ऑब्जेक्ट्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 और C2 है. अगर हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो T1 है वो T2 से ग्रेटर है, मतलब temperature of this object is greater than the initial temperature of this object. So we can say that when these objects are placed in contact, so the heat transfer will be from the first object to second object. पहली बात आपको ये याद रखनी है कि जिस ऑब्जेक्ट का इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो हीट एनर्जी लूज करता है, और जिस ऑब्जेक्ट का इनिशियल टेम्परेचर कम होता है वो हीट एनर्जी गेन करेगा. तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से जो ऑब्जेक्ट 2 है ये हीट एनर्जी गेन कर रहा है और ऑब्जेक्ट 1 हीट एनर्जी लूज कर रहा है. अगर मैं यहाँ पे कंडीशन को जस्ट ऑपोजिट कर देता तो फिर हमारे पास ये जो हीट का ट्रांसफर है ये इस तरफ हो जाता. सो अकॉर्डिंगली वी विल डिफाइन द हीट ट्रांसफर. हीट ट्रांसफर को डिफाइन करने के लिए, पहचानने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा इनिशियल टेम्परेचर क्या है. तो चलिए हम लोग ये वाली कंडीशन लेकर चलते हैं, T1 लेस देन T2. तो हीट एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है. अब जो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, हीट एनर्जी लूज करेगा. सो वी कैन से हीट एनर्जी लॉस्ट बाय ऑब्जेक्ट 2. हीट एनर्जी का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, mc डेल्टा टी. तो बन जाएगा mc m2 c2 एंड डेल्टा t2. डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस. तो हमें इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर आता है वो भी कंसीडर करना पड़ेगा. यहां पर जब हम डेल्टा की वैल्यू रखेंगे तो इसका इनिशियल टेम्परेचर तो T2 है और T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा है, तो ये जो फाइनल टेम्परेचर आएगा हमें इसके साथ इसका डिफरेंस चाहिए. सो वी कैन से एज m2 c2 एंड T2 माइनस टी. बिकॉज T2 और T1 में से T2 की वैल्यू बढ़ी है, इसलिए T2 माइनस टी, द टेम्परेचर ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट माइनस द फाइनल टेम्परेचर. और अगर हम बात करें अब दूसरे ऑब्जेक्ट की, सो वो हीट एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा. सो हीट एनर्जी गेन बाय ऑब्जेक्ट 1 m1 c1 डेल्टा T1, और इस बार डेल्टा T1 के प्लेस पे हो जाएगा T माइनस T1. क्योंकि देखिए आपको एक बात गौर करनी होगी, हमारे पास यहाँ पर तीन टेम्परेचर्स हैं, T1 है, T है और T2 है. T2 है सेकेंड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, T1 है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, और T है वो फाइनल टेम्परेचर जो हीट ट्रांसफर के बाद रुक जाएगा. जहां पर जब हीट ट्रांसफर रुक जाएगी तब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर होगा. अब अगर आप एग्जांपल लीजिए, एक ऑब्जेक्ट है 20 पर और एक ऑब्जेक्ट है 50, तो ये जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो 20 से ग्रेटर होगा और 50 से लेस होगा. तो ये एक आइडेंटिफिकेशन का तरीका है जो आपको याद रखना है. तो इसीलिए एक प्लेस पर तो हम लोग T2 माइनस टी रख रहे हैं क्योंकि ये जो फाइनल टेम्परेचर होगा ये हॉटर ऑब्जेक्ट से कम होगा, और दूसरे प्लेस पर हम उससे पहले रख रहे हैं फाइनल टेम्परेचर को क्योंकि वो कोल्डर टेम्परेचर से, कोल्डर ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगा. सो वी हैव टू वेरी क्लियर अबाउट द प्लेसिंग ऑफ डेल्टा T2 एंड डेल्टा T1. सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, अगर हम ये मान के चलें कि सराउंडिंग्स में एनर्जी का, हीट एनर्जी का सराउंडिंग्स में कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं हो रहा है, देन वी कैन से दैट दीज टू हीट एनर्जीज आर इक्वल टू ईच अदर. हीट एनर्जी गेन्ड इज इक्वल टू हीट एनर्जी लॉस्ट. ये आपस में इक्वल होते हैं सिर्फ और सिर्फ तब जब आप ये कंसीडर करके चल रहे हो कि सराउंडिंग्स में हीट एनर्जी का कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं हुआ है. तो जो हीट एनर्जी गेन थी वो ये बन जाएगी m1 c1 t माइनस T1 और इज इक्वल टू m2 c2 T2 माइनस टी. So this is the mathematical statement of principle of calorimetry. अब अगर principle of calorimetry के statement की बात करें, so we can say that heat energy lost by the hot body is equal to the heat energy gained by the cold body
if it is considered that no heat energy, no part of heat energy is wasted in surroundings, means इन आइडियल कंडीशन। तो ये उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। यहां पर अगर T1 और T2 की कंडीशन में बदल दूं, अभी मैंने इस कंडीशन को लिया है, अगर मैं ये कंडीशन जस्ट ऑपोजिट कर देता हूं, अगर मैं T1 की वैल्यू को बड़ा कर देता हूं, तो यहां पर मुझे मिलेगा T1 माइनस T और यहां पर मुझे मिलेगा T माइनस T2। सो द ओनली डिफरेंस विल बिकम इन द टेम्परेचर्स, डेल्टा T। टेम्परेचर डिफरेंस में बस थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। तो ये था हमारा पूरा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करने जा रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की। अब हम लेकर चलते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल। ये मैंने बहुत आसान न्यूमेरिकल चूज किया है, जिससे कि मैं पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो अप्लाई करना सिखा दूं। 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इन अ बीकर is cooled when 50 ग्राम ऑफ कॉपर एट 18 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू इट। मतलब जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, अगर हम वो वाटर कंसीडर करके चल रहे हैं, तो M1 की वैल्यू हो गई 45 ग्राम, और जो M2 है हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट कॉपर, उसके लिए मास की वैल्यू है 50 ग्राम। बिकॉज हम लोग देख रहे हैं दोनों मासेस की वैल्यूज ग्राम में है, प्लस जो हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज की वैल्यू दी गई है वहां पर भी ग्राम यूनिट यूज हो रही है। तो इन क्वेश्चंस में आपको इस कॉन्सेप्ट पर, जैसे कि हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं यूनिट्स शुड बी इन एसआई सिस्टम, लेकिन ऐसा यहां जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग पूरे क्वेश्चन में देखें तो हर जगह जो यूनिट्स यूज हुई है वो ग्राम यूज हुई है, इसलिए हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर किलोग्राम होता, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्वेश्चन में दी गई है, अगर उसकी वैल्यू किलोग्राम में होती तो एक बार हम उसे अपने मास को, क्वेश्चन में दिए गए मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करते, लेकिन यहां पर ऑलरेडी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों ऑब्जेक्ट्स की ग्राम में है, इसलिए यहां पर हम लोग भी मास की वैल्यू ग्राम में लिखेंगे। फिर आ जाता है C1। याद रखिएगा C1 हमने किस ऑब्जेक्ट को लिया था, वाटर को, तो यहां पर वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगी जूल पर ग्राम पर केल्विन, और C2 आएगी कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.39 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इनिशियल टेम्परेचर। वाटर का जो इनिशियल टेम्परेचर था T1 वो था 50, और जो कॉपर के लिए इनिशियल टेम्परेचर था वो था 18 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। फाइनल टेम्परेचर हम लेट कर लेते हैं आफ्टर व्हेन द हीट ट्रांसफर विल स्टॉप, देन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम x। अब आपको पहले मैं बता दूं, ये जो x की वैल्यू आएगी ये 50 और 18 के बीच में होगी, मतलब 50 से कम होगी और 18 से ज्यादा होगी। तो अब अगर हम लोग लिखें अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, देन वी कैन यूज दैट स्टेटमेंट, heat energy lost is equal to heat energy gained. This will be the principle of calorimetry. Now कौन सा ऑब्जेक्ट यहां पे हीट एनर्जी लॉस्ट करेगा, तो वाटर, क्योंकि वाटर का इनिशियल टेम्परेचर हाई है, M1 C1 डेल्टा T1, M2 C2 डेल्टा T2। अब हम वैल्यूज रखते हैं, M1 के प्लेस पर रख देते हैं 45, C1 के प्लेस पर रख देते हैं 4.2, डेल्टा T1 के प्लेस पे हो जाएगा 50 माइनस एक्स, M2 के प्लेस पे हो जाएगा 50, C2 के प्लेस पे हो जाएगा 0.39 और डेल्टा T2 के प्लेस पे हो जाएगा x माइनस 18। अब हमारे पास ये पूरी इक्वेशन बन गई है x के टर्म्स में। अब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 5 9 जा 45 एंड 5 10 जा 50। 9 का आप इससे मल्टीप्लाई करा लीजिए, 9 2 जा 18, 37.8 मल्टीप्लाई बाई 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.9 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 18। मल्टीप्लाई करा लेते हैं, सो 378 मल्टीप्लाई बाई 5, बिकॉज 0 है तो एक पॉइंट को वो रिलीज कर देगा। 37.8x इज इक्वल टू 3.9x माइनस 18 का मल्टीप्लाई इससे कराते हैं, 18 9 जा 162, 2 लिखा, 16 कैरी, 18 3 जा 54, 54 एंड 16 70, सो 70.2। x वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, पहले इसका ही मल्टीप्लाई करा लो आप। 5 8 जा 40, 0 4 कैरी, 5 7 जा 35, 35 एंड 4 39, 9 3 कैरी, 5 3 जा 15, 15 एंड 3 18, और ये हो जाएगा प्लस 70.2 इज इक्वल टू 3.9x प्लस 37.8x। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 70 और 90 160 होता है, 1960.2 इज इक्वल टू 9 और 8 17 का 7 1 कैरी 3 1 4 41.7x। So the value of x will come
So the answer will be 47.002 डिग्री सेल्सियस। तो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हम लोग अगर मैक्सिमम आंसर लेते हैं तो आंसर आ जाता है 47 डिग्री सेल्सियस। बिकॉज थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन का बस आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज मेरा मेन टारगेट था आपको ये एक्सप्लेन करना कि किस तरह हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को अप्लाई करते हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होती है, इन दोनों की वैल्यूज डेल्टा T1 और डेल्टा T2, जब इनकी वैल्यूज हम लोग प्लेस करते हैं उस समय बस थोड़ी सी हमें सावधानी रखनी है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि हम कहीं गलत ना रख दें, उसके अलावा आपसे कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो ये हमारे पहले टाइप के न्यूमेरिकल थे। अब मैं आपके सामने दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल प्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस when 300 gram of hot water at 50 degrees Celsius is added to it, what was the initial temperature of cold water? दिखने में पढ़ने में न्यूमेरिकल बहुत आसान लग रहा होगा और आसान भी है, बट इसमें आपसे कई स्टूडेंट्स मैंने अपनी लाइफ में देखा है इस न्यूमेरिकल में बहुत मिस्टेक्स होती हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, कोई भी अगर ऐसी वर्ड प्रॉब्लम आई है जहां पर हमें जो चीज फाइंड करनी है वो चीज नॉर्मल आंसर से हट कर है। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन सीखा था उसमें हम लोगों ने फाइनल टेम्परेचर निकालना सीखा, लेकिन ना तो यहां पर हमें फाइनल टेम्परेचर दिया गया है और ना ही हमें ऑब्जेक्ट का इनिशियल टेम्परेचर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करो, सबसे पहले लेट इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, ये लेट कर लेते हैं हम x। जो कोल्ड वाटर का इनिशियल टेम्परेचर है वो x डिग्री सेल्सियस, और जो फाइनल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर जो होगा मिक्सचर का वो हम लेट कर लेते हैं y। इज दैट क्लियर? और ये जो 15 दिया है ये ना तो x और ना y है, ये कह रहा है इतना टेम्परेचर राइज हुआ। अब हम तो जानते हैं कि जो कोल्ड वाटर होगा उसका टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर से कम रहा होगा, सो दैट इज व्हाई वी कैन से एज y माइनस x इज इक्वल टू 15। फिर से समझिए, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है, मतलब कोल्ड वाटर जिस भी टेम्परेचर पर इनिशियली था वहां से वो 15 डिग्री सेल्सियस बढ़कर y तक पहुंचा। और कहां पर था कोल्ड वाटर? x पर, इसीलिए y माइनस एक्स इक्वल टू 15। ये एक इक्वेशन 1 है, इसको हम अलग लिखकर रख लेते हैं। सेकेंड थिंग, अब हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाते हैं। m1 c1 डेल्टा T1, m2 c2 डेल्टा T2। अगर हम m1 के प्लेस पे कोल्ड वाटर को ले रहे हैं सो 600 मल्टीप्लाई C1 वाटर के लिए C लगा दिया, या वाटर के लिए हम जानते भी हैं, वैसे क्वेश्चन में इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि दोनों तरफ वाटर की ही बात हो रही है, तो C1 वैसे भी C1 C2 से कैंसिल हो जाना है, इसीलिए वाटर की इधर वी यूज और नॉट। डेल्टा T1 के प्लेस पे आ जाएगा 15, क्योंकि डेल्टा T1 के प्लेस पे हम क्या रखते हैं? टेम्परेचर राइज या टेम्परेचर डिफरेंस, और कोल्ड वाटर के लिए वो टेम्परेचर डिफरेंस हमें डायरेक्टली दे ही रखा है 15। और यहां पर अगर हम बात करें m2 300 C2 के प्लेस पे C, और T1 का मतलब क्या होता है? डेल्टा T1 का मतलब है जो ऑब्जेक्ट हमारा हॉट वाटर यानी कि 15 एंड माइनस, और यहां पर जो हमारा फाइनल टेम्परेचर था वो क्या था? y। सो 50 माइनस y, ये हमारे पास एक हेल्प आ गई। सो इधर से c विल बी कैंसल्ड, यहां से डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, 15 टू जा 30 इज इक्वल टू 50 माइनस y। ठीक है, यहां से 15 टू जा 30 इज इक्वल टू 50 माइनस y। सो वी कैन से दैट 30 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस y, माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस y। सो y की वैल्यू क्या आ रही है? 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये नहीं था, क्वेश्चन हमारा था हमें इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर निकालना, मतलब x की वैल्यू। इस वैल्यू को यहां पे ला के रखिए, 20 minus x is equal to 15. So 20 minus 15 is equal to x. So the initial temperature of cold water will become 5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह देखिए कि लैंग्वेज में अगर कुछ चेंजेस कर दिए जाएं तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। If you are not aware to apply principle of calorimetry very well, then you will be confused in such questions. तो मैंने आपको ये बहुत आसान तरीके से इसीलिए बता दिया, इनिशियल टेम्परेचर को लेट कर लिया x, फाइनल को लेट कर लिया y, और क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर में जो राइज आया है वो 15 आया है, इसका मतलब पहली इक्वेशन बन गई y माइनस एक्स इज इक्वल टू 15। फिर जब हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाएंगे, यहां पर भी हमें ध्यान रखना है, जब हम डेल्टा T1 लगाएंगे तो 15, क्योंकि कोल्ड वाटर में जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ 15 का ही आ रहा है। और जब हम बात करेंगे हॉट वाटर के टेम्परेचर चेंज की तो 50 माइनस y, क्योंकि 50 उसका इनिशियल था और y टेम्परेचर का, y मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर था। सॉल्व करके पहले y की वैल्यू आ जाएगी और फिर हम उसको रिप्लेस करके x की निकाल लेंगे। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। पहले मैं आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ा देता हूं।
1 kilogram of water is contained in a 1.25 kilowatt kettle. Calculate the time taken for the temperature of water to rise from 25 to its boiling point 100 degrees Celsius and the specific heat capacity of water is 4.2. Here we also use principle of calorimetry but in a different way. अभी तक हम लोग क्या करते थे, दोनों में जो हीट ट्रांसफर होता था तो वो mc डेल्टा टी के टर्म्स में आता था. m1 c1 डेल्टा t1 इज इक्वल टू m2 c2 डेल्टा t2 ये लिखते थे. लेकिन इस बार इस जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कुछ चेंजेस हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है. तो अगर हम लोग स्टेटमेंट लिखें तो हम ये स्टेटमेंट इस बार लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन बाय केटल, जो केटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा रही है दैट विल बी इक्वल टू द हीट एनर्जी टेकन बाय द वाटर. वही हीट एनर्जी वाटर को दी जा रही है. और इसमें भी हम लोग को एजम्पशन क्या लेना पड़ रहा है कि सराउंडिंग्स में या किसी भी अदर प्रोसेस में कोई भी हीट एनर्जी का वेस्ट नहीं हो रहा है. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं पावर इनटू टाइम, ठीक है, और हीट एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं हम mc डेल्टा टी. तो पावर कितनी दी गई है 1.25 किलोवाट, तो ये बन जाएगी 1250. अगर हम इसको वॉट में कन्वर्ट करें तो 1000 का मल्टीप्लाई कराएंगे. और टाइम हमें निकालना है बिकॉज कैलकुलेट द टाइम टेकन, सो वी हैव टू फाइंड द टी. m मास ऑफ द वाटर 1 किलोग्राम इज द मास, सो वी हैव प्लेस्ड 1 एंड हियर 1000 क्योंकि जो हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है वो ग्राम में दी है. 1000 इंटू 4.2 इंटू, और इसका जो टेम्परेचर है 25 से 100 तक पहुंचाना है, सो वी कैन से 100 माइनस 25. तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर बन गया. अब हमें इसको सॉल्व करना है. तो 1250 इंटू टी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कराओगे आप ये तो 4200 इंटू 75, सो टी की वैल्यू हो जाएगी 4200 मल्टीप्लाई 75 एंड डिवाइडेड बाई 1250. अब अगर सबसे पहले हम जीरो कैंसिल कर देते हैं और 23 3 जा 75, 23 5 जा 125 और 5 से इसको कैंसिल करा देते हैं, सो 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 84 इंटू 3, 3 4 जा 12, 2 1 कैरी 25, 252 सेकेंड्स. और जब इसको मिनट में कन्वर्ट किया जाएगा तो वी कैन से 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट, सो वी कैन से 4 मिनट विल बी कंप्लीटेड एंड 12 सेकेंड विल बी द रिमेनिंग. सो हमारा आंसर हो जाएगा 250 सेकेंड्स वी कैन से और 4 मिनट 12 सेकेंड्स ऑल्सो. सो ये हमारा तरीका हो गया कि इस तरह के क्वेश्चंस कि जब किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की हेल्प से ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ऑब्जेक्ट को हीट दी जा रही है तो उस कंडीशन में हम ये लगाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एनर्जी. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम और हीट एनर्जी का फॉर्मूला एज इट इज mc डेल्टा टी. तो ये फॉर्मुलेशन हो गया हमारे पास इस टाइप के न्यूमेरिकल्स का. तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लिए हैं. I hope so. Now you can solve all the principle of calorimetry related numericals easily. If you then face any problem, then you can ask me, leave your problem in comment box or you can contact me in my personal WhatsApp number. So wait करिएगा मेरे next video का, अगले video के लिए wait करते हैं. Thank you.